हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहा आज का इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। तो सबसे पहले जो हमारे पास चार्ट है वो है निफ्टी 50 का, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि आज जो ओपनिंग हुई वो गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होती है, बट जो इंट्राडे का जो एक पिवट था 26,000 और 4 का जो पिवट था उस एरिया से फर्स्ट कैंडल ने ही रिजेक्शन दिखाई। फिर पिछले दिन के लो को कट नहीं किया, प्राइस ने कंसोलिडेट किया, डे हाई को ब्रीच किया अपसाइड में, बट प्रीवियस हाई इंटैक्ट था। कल की वीडियो में हमने काफ़ी क्लियरली बात करी थी कि जब तक 26,050 का लेवल अपसाइड में ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें अपसाइड के बारे में कुछ प्लान नहीं करना है। और पोजिशनल बेसिस पे हमने बात की हुई है ऑलरेडी कि कल के सेशन का जो हाई था विच वॉज 26,146, जब तक इससे ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं तब तक हम अपसाइड के ट्रेड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो आज काफ़ी एविडेंटली हमें देखने को मिला कि 26,050 से काफ़ी पहले जो आज का हाई बना वो बना कहीं ना कहीं 26,020-21 की रेंज का। यहाँ पर एक पॉजिटिव दो पॉजिटिव कैंडल देने के बाद प्राइस ने एक डिप लिया और अपने डे लो को ब्रीच किया डाउन साइड में। लोअर साइड पे जो एक डिमांड एरिया था 26,900 का, उसने फर्स्ट हाफ में एक सपोर्ट की तरह काम किया और प्राइस ने स्लोली एंड स्टडीली अपने डे हाई को रीटेस्ट किया। जैसे ही डे हाई को रीटेस्ट किया एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला टुवर्ड्स द एंड। कल के सेशन में भी इसी तरीके से हुआ था। प्रीवियस सेशन भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी आप देखोगे तो गैप अप ओपनिंग मिली, डे हाई को टेस्ट किया, प्राइस ने रिजेक्ट किया और सेकेंड हाफ के टाइम पे एक सेलिंग आई। आज भी सेम गैप अप ओपनिंग हुई, प्राइस ने डे हाई को ब्रीच किया, सेल ऑफ आया, डे हाई को रीटेस्ट किया गया और लास्ट में काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब निफ्टी 50 का इंडेक्स हमने समझ लिया है। इसी तरीके से आप देखोगे अगर तो सारे इंडेक्स में इसी तरीके से काम हुआ है। सेंसेक्स की अगर आप बात करोगे तो सेंसेक्स में भी सिमिलर है, गैप अप ओपनिंग मिलती है, गैप अप ओपनिंग के बाद डे हाई को निकाला जाता है, फिर डे लो को रीटेस्ट किया जाता है, फिर से डे हाई टेस्ट होता है और लास्ट में स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिलता है। फिर निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो सेम पैटर्न है। बैंक निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। बाकी सारे इंडाइसेस अभी तक हमने जो बात की है, निफ्टी को देखो, सेंसेक्स को देखो या फिर निफ्टी को देखो, इन सारों ने क्लोजिंग जो दी है वो अपने कल के लो के नीचे आके दी है, बट बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक्सट्रीम सेल ऑफ आपको कब देखने को मिल सकता है, जैसे ही 58,800 के लेवल्स यहाँ से प्राइस ड्रॉप करता है और 58,650 को डाउन साइड में ब्रीच करता है, तो हमें एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है आने वाले सेशंस के अंदर। बात कर लेते हैं एक बार ही मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। उसने बाकी सारे इंडाइसिस के मुकाबले थोड़ा अलग आज बिहेव किया है और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीकनेस आनी चाहिए थी, बट इसने पूरे दिन साइडवेज कंसोलिडेशन किया है और यहाँ पर कोई डायरेक्शनल मूव आपको डाउन साइड का नहीं देखने को मिलेगा। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसने कल के दिन में अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया था। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के सेशन में भी इसने अच्छा खासा मोमेंटम किया था। तो आज ये साइडवेज था कम्प्लीटली और बाकी सारे इंडाइसेस ने अपने कल के दिन के लो को निकाला है और क्लोजिंग कहीं ना कहीं डाउन साइड में दी है। तो अब हायर साइड की प्रोबेबिलिटी कब आएगी? हायर साइड की बात हम तब ही कर सकते हैं जब एक बारी आज के सेशंस के जो हाई हैं वो अपसाइड में ब्रीच हो जाते हैं। तो ये था इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, सारे इंडाइसेस को हमने कवर किया है। अगर आपको डिटेल्ड हफ्तों का व्यू देखना है तो जो कल की वीडियोस थी उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक बारी डेली टाइम फ्रेम पे फटाफट से।
कल की वीडियो में हमने बात की थी कि भाई मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर ये एरिया अगर लूज़ होगा तो नेक्स्ट एरिया रहेगा 13,550 का। यहाँ तक इंडेक्स आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी तक तो ये एरिया आज के सेशन में तो डिफेंड हो गया है। अपसाइड की बात हम करेंगे, एटलीस्ट 13,900 एक बार रिकैप्चर हो जाएगा, उसके बाद ही हम अपसाइड के बारे में बात करेंगे। जब तक वो एरिया रिकैप्चर नहीं होता है तब तक इसमें हमें अपसाइड के बारे में बातें नहीं करनी है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी 58,650 का जो एरिया है, जब तक ये इंटैक्ट है तब तक इसके अंदर और सेलिंग नहीं देखने को मिलेगी। अपसाइड के बारे में कब बात करेंगे? एटलीस्ट 59,000 के ऊपर हमें एक डिसाइसिव क्लोज चाहिए, उसके बाद ही हम अपसाइड की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो कल का लो है वो ब्रीच हो चुका है और क्लोजिंग जो मिली है वो कल के लोवेस्ट पॉइंट के नीचे जाके मिली है, तो यहाँ पर नेगेटिविटी बनी हुई है। अब इसके अंदर जब तक 27,600 रिक्लेम नहीं होता है, ये सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी में रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर भी अगर आप देखो तो जो आज की क्लोजिंग मिली है वो कल के लोवेस्ट पॉइंट के नीचे जाके मिली है। ये कल का लो था और उसके नीचे जाके सेंसेक्स ने क्लोज किया है। तो अब जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट दिखता है, एक इमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 84,500 के आसपास दिखता है। 84,500 डाउन साइड में ब्रीच होता है तो नेक्स्ट जो एरिया ऑफ सपोर्ट है वो 83,950 और अल्टीमेटली फिर 83,140 के एरियाज़ हैं। अपसाइड की बात कब करेंगे सेंसेक्स के अंदर? एटलीस्ट 85,200 इस एरिया के ऊपर हमें क्लोज चाहिए डेली में, उसके बाद हम अपसाइड की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर भी आप देखोगे तो हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। कल का जो लो था, कल के लो के नीचे जाके आज की मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। मंथली एक्सपायरी थी 25,884 की क्लोजिंग हमें मिली है। जो इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी 50 के पास है दैट इज़ अराउंड 25,850। 25,850 डाउन साइड में ब्रेक होगा तो प्राइस आपको 25,750 तक ईजिली जाता हुआ दिखेगा। 750 के लेवल्स भी अगर ब्रेक हो जाते हैं तो फिर 700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। और 27,700 अगर 25,700 अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो फिर निफ्टी के अंदर काफ़ी मेजर सेल ऑफ दिख सकता है और अल्टीमेट सपोर्ट जो है 25,500 का, फिर वो एरिया रह जाएगा डिफेंड करने के लिए बुल्स के पास। तो यहाँ पर जो माहौल एक फ्रेश हाइज की टेरिटरी का था, फर्स्ट कैंडल से ही हमने इस दिन के बाद से ही बातें करनी स्टार्ट कर दी थी कि भाई अपसाइड के बारे में हम बाद में प्लान करेंगे, अभी थोड़ी सी चीज़ें टॉपिश लग रही है और यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। तो ऑलमोस्ट 3 दिन का कंटिन्यूस नेगेटिव कैंडल आ चुका है। अब कल के सेशन में देखते हैं हमें कोई पॉज कैंडल मिलती है या फिर ये लो ब्रेक होने के बाद और एक बड़ी रेड कैंडल मिलती है, ये देखने की बात रहेगी। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।